क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज आप पढ़ेंगे भविष्यकाल। तो भविष्यकाल का अगर हम आम भाषा में परिभाषा समझें तो भविष्यकाल का मतलब है जो काम होगा वो आने वाले समय में होगा, मतलब जो समय आएगा उसमें हम काम करेंगे। ठीक है, जैसे अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब मैं आने वाले समय की बात कर रही हूँ। कब पढ़ाऊंगी, हो सकता है ये बात 2 घंटे बाद पढ़ाऊँ आपको, हो सकता है 1 दिन बाद पढ़ाऊँ, 2 दिन बाद पढ़ाऊँ, 1 महीने बाद पढ़ाऊँ। तो मतलब ये जो बात मैंने आपसे बोली ये मैं आने वाले समय में करूँगी। ठीक है, तो इसलिए इस वाक्य में हो जाएगा भविष्यकाल। एक बार परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य करने या होने का बोध हो, मतलब जो कार्य होगा वो हमारा आने वाले समय में होगा, मतलब करने का या फिर होने का बोध हो, उसी को हम कहते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल के प्रकार कितने होते हैं, तो भविष्यकाल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरे नंबर पे बात आती है हेतुमत भविष्यकाल की। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा क्या कह रही है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो काम हो रहा है वो सामान्य रूप से होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा वाक्य है वो सामान्य रूप से उसमें काम हो रहा है, इसलिए उस वाक्य के अंतर्गत सामान्य भविष्यकाल होगा। जैसे सीमा कल घर जाएगी, हम कल गाना गाएंगे, मैं कल स्कूल जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि हर चीज में क्या आ रहा है, लास्ट में गी, गे, गी। ठीक है, या फिर गा भी हो सकता है। तो भविष्य काल में जितने भी लास्ट में अक्षर आते हैं वो इसी तरह के होते हैं, गा, गी, गे। तो इनको देख के आपको पहचान लेना है कि जहां पर इस तरह के अक्षर आए, वर्ड आए, शब्द आए, तो वहां पर क्या होगा, भविष्यकाल होगा। ठीक है, तो जहां पर सामान्य रूप से काम होने का बोध हो रहा हो वहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। नंबर 2 पे हम बात करेंगे संभाव्य भविष्यकाल की। संभाव्य का मतलब होता है काम होने की संभावना, मतलब पॉसिबिलिटीज है काम होने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संभाव्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा कह रही है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावनाओं, सबसे बड़ा शब्द लिखा है यहाँ पर, ये है ना। पूरी परिभाषा का जो निचोड़ आप समझ सकते हैं ये। ठीक है, मतलब संभाव्य का मतलब होता है संभावना, काम होने की संभावना, आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज है काम होने की। ठीक है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो इसमें उदाहरण देखिए, वे शायद कल से स्कूल जाएंगे। संभावना मतलब संभावना में तो शायद आ सकता है, जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हो कि शायद वह कल मेरे घर आए, शायद मेरी फ्रेंड कल मेरे साथ घूमने जाए, है ना। शायद क्यों बोला, क्योंकि संभावना है जाने की, लेकिन 10% नहीं भी है और 90% है भी, इसीलिए इसको कहा जाता है संभाव्य भविष्यकाल। आगे देखिए, जैसे शायद इस तरह के भी शब्द मिल सकते हैं आपको। शायद एक तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है संभव, संभव है सीता खाना बनाए, संभव है सीता खाना बनाए। फिर क्या लिखा हुआ है, शायद चोर पकड़ा। अब हम नंबर 3 पे बात करेंगे हेतुमत भविष्यकाल की। तो हेतुमत भविष्यकाल की परिभाषा कह रही है क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष परिस्थिति, ये ध्यान देना जरा, विशेष परिस्थिति या कारण के, ठीक है, कारण के होने पर आने वाले समय में कार्य हो, उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति या कारण की वजह से कार्य नहीं हो पाया और वो कार्य अब आने वाले समय में होगा, तो उस वाक्य में क्या हो जाएगा, हेतुमत भविष्यकाल। ठीक है, और इसके जो ये उदाहरण होते हैं या फिर जो वाक्य होते हैं या फिर इसकी परिभाषा में भी आप कह सकते हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है पहला उदाहरण,
यदि राम जाएगा तो वह भी जाएगा, यदि राम जाएगा तो वह भी जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि राम जाएगा तो वह भी जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भी सोचिए कि राम नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं या फिर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो करेगा वो काम, मतलब जाएगा तो वो भी जाएगा, वो नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। दूसरे में देखिए लिखा है छात्रवृत्ति मिले तो सीमा पढ़े, ठीक है। परिस्थिति या कारण वहां पर लिखा है, तो यही कारण है कि मतलब छात्रवृत्ति मिले तो सीमा पढ़े, नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ेगी। आगे लिखा है अध्यापक आए तो पढ़ाएं, जब अध्यापक आएंगे तभी तो पढ़ाएंगे। फिर लिखा है फल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं खाओगे तो नहीं रहोगे। वही एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। इस तरह से आपका भविष्य काल कंप्लीट हो गया और काल के तीनों भेद कंप्लीट हो गए हैं। आज ये टॉपिक द एंड हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।